सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने मुबारक प्यारे हाथों से एक एक दरख्त को उठाते, गड़े में डालते और उसके ऊपर मिट्टी दे देते। सैयदना सलमान कहते हैं प्यारे हबीब ने अपने प्यारे मुबारक हाथों से 40 दरख्त लगाए। अल्लाह की कसम उनमें से कोई एक दरख्त भी ऐसा नहीं था जो जल गया हो, जो परवान न चढ़ा हो, बल्कि सारे के सारे दरख्त ठीक लगे। और उसी साल अभी छोटे से दरख्त है, बच्चे लगाए आपने खजूर के, लेकिन फरमाते हैं सैयदना सलमान उसी साल 40 के 40 दरख्तों ने फल देना भी शुरू कर दिया। अब माजरा रह गया सोने का कि सोना कैसे पूरा किया जाए। एक दिन एक सहाबी आए, एक अंडे के बराबर सोने की डली लेकर आए और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये कबूल कीजिए। आपने कहा ये सलमान को दे दो, और सलमान से कहा जाओ उस यहूदी का ये कर्ज भी उतार दो। वो अंडा लेकर कहने लगे उस छोटे से टुकड़े को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका वजन बहुत ज्यादा है जो मैंने देना है, ये तो छोटा सा अंडा, इससे क्या बनेगा। आपने कहा तुम जाओ और इसका वजन करो और उसे दे दो। सैयदना सलमान वो अंडा लेके जाते हैं सोने का और कहने लगे अल्लाह की कसम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जाओ और ये उसको दे दो। अगर उस दिन उस सोने के अंडे के मुकाबले पर ओहद पहाड़ को तोला जाता तो वो अंडा उससे भी ज्यादा भारी हो जाता। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मालिक ने वो निशानी अता फरमाई, वो निशानी और वो मौजज़ात अता फरमाए जो आप अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ खास हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंट आता और आपको सजदा करता। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ये आपका मकाम। मुस्नद अहमद में सैयदना अनस बिन मालिक से रिवायत है, कहते हैं कि अंसारी का ऊंट पागल हो गया, पागल होके भाग गया। वो अंसारी आपके पास आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा ऊंट है, अब बिदक गया है, पागल हो गया है, इसके जरिए हम पानी लाकर अपने खेतों को, खजूरों को लगाया करते थे, खेत खुश्क हो गए, खजूरें सूख गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भी उस ऊंट के पास ले चलो। आप उस ऊंट के पास गए। अंसार ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पागल कुत्ते की तरह है, इसके करीब ना जाइए, ये आपको नुकसान ना पहुंचाए। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्यारे हबीब को जानवर भी जानते थे, परिंदे भी जानते थे, दरख्त भी जानते थे, जिन्नात भी पहचानते थे, प्यारे हबीब फरमाने लगे ये ऊंट मुझे कोई नुकसान नहीं देगा। ऊंट ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, वो आया और आपके सामने सजदा रेज हो गया, आपके सामने सजदा किया। आपने उसकी पेशानी से उसे पकड़ लिया। उस पेशानी से पकड़ने के बाद सहाबा कहते हैं वो ऐसा मुती, ऐसा फरमा बरदार हुआ कि इतना फरमा बरदार तो उससे पहले भी ना था। सहाबा किराम ने जब ये मंजर देखा कि ऊंट एक जानवर, बेअकल जानवर आकर रसूलुल्लाह के सामने सजदा रेज है, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेअकल जानवर है, ये आपको सजदा करते हैं, हम अकलमंद हैं, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम भी आपको सजदा करें। ये बेअकल जानवर आपको सजदा करते हैं, हमारा हक तो ज्यादा बनता है कि हम आपको सजदा करें। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए, अल्लाह के नबी का ये फरमान सुनिए, अल्लाह के लिए याद कीजिए, इस पैगाम को आगे पहुंचाइए। लोगों को जो कब्रों पे सजदे रेज हैं, लोगों को जो आलम को देख के सजदा रेज हैं, लोग जो घोड़े को देख के सजदा रेज हैं, लोग जो पीर और फकीरों के कदमों में सजदे कर रहे हैं, जाइए उनको फातिमा के बाबा का ये पैगाम दीजिए। प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बशर को जायज नहीं किसी बशर को सजदा करे। साहबा ने क्या कहा ये बेअकल ऊंट आपको सजदा करता है, हम अकलमंद ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। आपने फरमाया बशर को जायज नहीं किसी बशर को सजदा करे। मेरे नबी की हदीस से दो मसले समझ आ गए। पहला मसला कि नबी नूरु मिन नूरिल्लाह नहीं है, खुद बशर हैं। फरमाया मैं बशर हूं, बशर को जायज नहीं, तुम भी बशर मैं भी बशर, बशर को जायज नहीं कि वो बशर को सजदा करे। अगर इस्लाम में सजदा करना किसी और के लिए, बशर के लिए जायज होता, मैं औरत को हुक्म देता वो अपने खामिद को सजदा करती।
دین اسلام حرام قرار دے رہا ہے کہ ایک بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو. افسوس آج ان لوگوں پر جن کے چہرے پر داڑھیے ہیں، جن کے سروں پہ پگڑیے ہیں، جو نام اسلام کا لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے اٹھا کر اپنے قدموں میں سجدہ کروا رہے ہیں. کہیں پیروں کو سجدہ، کہیں قادریوں کو سجدہ، کہیں بابوں کو سجدہ، کہیں وڈیروں کو سجدہ. ارے اللہ کی قسم، کائنات میں محمد سے پیارا کوئی اور نہیں ہے. نہ آپ کی عزت کے برابر کسی کی عزت، نہ آپ کے مقام کے برابر کسی کا مقام. اور پیارے حبیب قیامت کی دیواروں تک کے لیے قانون دے رہے ہیں، بشر کو جائز نہیں ہے وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. یہ سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا.